कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा। उनके माता पिता का नाम क्या है, उनका अवतार कब होगा, इन सब के बारे में हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन बटन है, उसे भी दबाना ना भूलिए, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, उन्हें युगावतार कहते हैं। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण ये युगावतार हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद के अध्याय 2 में पहले श्री सुखदेव जी घोर कलयुग के लक्षणों का वर्णन करते हैं। उसके बाद भगवान कल्कि के अवतार के बारे में वो बताते हैं। अतः वह कल्कि अवतार की कथा और भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुसह बन जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्व गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे सर्वस्व रूप होने पर भी चराचर जगत के शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। फिर श्री सुखदेव जी कल्कि अवतार के माता पिता और जगह का नाम क्या है वह बताते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जब डाकुओं का संहार हो चुका होगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंग रंग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदय में सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनके संतान पहले की भांति हष्ट-पुष्ट और बलवान होने लगेगी। इसके बाद श्री सुखदेव जी कल्कि अवतार के बाद सतयुग का प्रारंभ होगा यह बताते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रजा के नयन मनोहरी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उस समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की सनातन परंपरा स्वयं ही सत्व गुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्प नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होगा। यानी कल्कि अवतार के बाद तुरंत सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। तो कल्कि अवतार की तारीख क्या है? भगवान कल्कि का अवतार श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार, जैसा कि आपने जाना, कि कलयुग के अंत में होगा और यह कलयुग वेद पुराण अनुसार 4,32,000 साल का है और अभी लगभग 5,100 वर्ष बीत चुके हैं। इसलिए आज से लगभग 4,26,900 वर्ष के लगभग भगवान कल्कि का अवतार होगा। अतः जो लोग ये कहते हैं कि हम कल्कि भगवान के अवतार हैं, वो सब ढोंग कर रहे हैं। अस्तु, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन बटन है, उसे भी दबाना ना भूलें।